तो लास्ट क्लास में हम चेंज इन पीएसआर की क्लास में हमने किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक बार याद दिला दूं, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर कोई पूछेगा तो आपको सीधा सीधा बोलना है गेनिंग पार्टनर डेब्यूटी सेक्रीफाइस। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये खाली इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। मैंने आपको जो रिटर्न में दिया ना पूरा पर्चा सा बना के, हर चैप्टर में उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये एंट्री हो रही है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में, और चेंज इन पीएस सब में कॉन्सेप्ट वही हो रहा होता है कि गेनिंग पार्टनर से लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम, मैं भूल जाता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग चल रही है, फोकस, वैसे मैं आज बहुत गलती कर रहा हूँ। गेनिंग पार्टनर से लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना होता है। आप अगले चैप्टर में नोटिस करना, आपसे अगले में मैं बोलूँ तो एक तो ये एंट्री होगी, सीधी सीधी एंट्री। लेकिन अगर कहीं गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में खुला हुआ है, कहाँ खुला हुआ है मतलब बैलेंस शीट में, कहाँ दिखा रखा है, असेट साइड में। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, डेबिट बैलेंस शीट में असेट्स में अगर गुडविल अकाउंट खुला हुआ है तो क्या बोला होगा क्वेश्चन में, क्या करने के लिए बोला होगा? कुछ नहीं बोला होगा, हमें अपने आप राइट ऑफ करना है। ऑब्वियस है ये, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से हमें उसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना है। किस रेशियो में राइट ऑफ कर देना है? ओल्ड रेशियो। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हेडिंग लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, नोट करना है सबने, आलस नहीं करना जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस in case of change in PSR. In case of change in PSR, accounting treatment of profit and losses in case of change in PSR, क्योंकि हर चैप्टर में थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। चेंज इन पीएसआर चैप्टर का नाम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कॉन्सेप्ट अभी भी यही अप्लाई हो। मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दे चुके, रिजर्व का ही तो एग्जांपल दिया, रिटेन अर्निंग का ही तो एग्जांपल दिया था। लेकिन गुडविल का तो एक ही फंडा है, गेनिंग पार्टनर डेबिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखिए यहाँ पर दो मेथड है, दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो मेथड में से या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा भाई किस मेथड से करना, और अगर मेंशन नहीं है तो मेथड वन अप्लाई करें। मेथड वन कहता है कि प्रॉफिट को बांट दो, झगड़े की जड़ खत्म। जैसे मैं लास्ट क्लास में नहीं समझा रहा था कि पहले रेशियो था 5-3-2, फ्यूचर का रेशियो 1:1 है। प्रॉफिट इकट्ठे कर रखे हमने 60,000 रुपए के, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठे करते करते हमने मान लो 60,000 के प्रॉफिट इकट्ठे कर लिए। आज हम किसी भी रीजन से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो जिसका रेशियो कम हो रहा है उसका तो नुकसान हो जाएगा बेचारे को। वो कहेगा मेरे को तो रेशियो में से, मेरा तो प्रॉफिट में से हिस्सा कम, मतलब पिछले प्रॉफिट में से हिस्सा कम हो गया। चलो फ्यूचर में तो उसको कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो पिछले प्रॉफिट इकट्ठे हो रखे हैं, जो पिछले प्रॉफिट इकट्ठे हो रखे हैं, वो तो उन पर तो पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट बनता है। तो एक तरीका तो ये है कि प्रॉफिट बांट ही दो ना, बात ही खत्म करो, झगड़े की जड़ी खत्म करो। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं क्या रखा, ध्यान रखना इस बात को, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि किस मेथड से एंट्री करनी है, रिजर्व बांटनी है कि नहीं बांटनी है, रिटेन अर्निंग बांटनी है कि नहीं बांटनी है, बाय डिफॉल्ट हम बांट देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम बांट देते हैं। तो इसलिए लिखो मेथड वन। दो अलग अलग मेथड है, पहले है मेथड वन। if accumulated profit and losses are to be distributed, if accumulated profit and losses are to be distributed, कि अगर accumulated profit या losses को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान रखना फिर बोल रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, स्पेशली अगर बोला है कि रिटेन रिटेन अर्निंग को मेंटेन रखना है, उनके बैलेंस को छेड़ना नहीं है, उनके बैलेंस को कैरी ऑन करना है, तब मेथड टू अप्लाई होगा। अदरवाइज मेथड वन ही अप्लाई होगा, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसमें भी दो बातें, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो पहले लिखो इन केस ऑफ प्रॉफिट, नंबर वन इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो नंबर वन इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो इसकी एंट्री लिखो। अच्छा, कैपिटल में ऐड करोगे लेस करोगे? हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कैपिटल को बढ़ाओगे कम करोगे? बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, रूल ऑफ डेबिट लिखो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड या रिजर्व कोई भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट या फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर है तो वो भी डेबिट। ठीक है, एक और था, चलो छोड़ो कोई। तो पार्टनर्स कैपिटल है, कैपिटल भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है। और ये एंट्री होगी हमेशा ओल्ड रेशियो में। जब भी कोई पास्ट की चीज बढ़ती है, जब भी कोई पास्ट की चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होती है, चाहे गुडविल है चाहे रिजर्व है, कोई भी चीज है। तो ये तो था प्रॉफिट की एंट्री। एक्यूमुलेटेड लॉसेस एक तरह से ना वो फिक्टिशियस एसेट है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस एक तरीके से क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी, दो होती हैं। कौन कौन सी बताई थी? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और दूसरा वो गुडविल फिक्टिशियस नहीं होती, वो इंटेंजिबल एसेट। एक तो मैंने बताया था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और दूसरा बताया था डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। भाई पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अच्छा डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? असेट्स में, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा असेट्स में पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट, वो लॉस है, और वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कि नहीं हो चुका? हो चुका होता तो अकाउंट नहीं होता मैडम। हो चुका होता तो एंट्री होती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, अकाउंट क्लोज हो गया होता फिर। ये पिछले चैप्टर में भी काम आएगी जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। अगर असेट्स में ड्राइंग दी हुए हैं, मतलब वो भी कैपिटल में से माइनस नहीं हुई। असेट्स में पी एंड एल का बैलेंस दिया तो वो लॉस अभी कैपिटल में से माइनस नहीं हुआ। लाइबिलिटी में अगर प्रॉफिट दिया तो मतलब अभी वो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस नहीं हुआ है। हो जाता तो कैपिटल अकाउंट में चला जाता ना, फिर ये बैलेंस के नजर आते बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसीलिए अब लिखो नंबर 2। पहले था इन केस ऑफ प्रॉफिट, अब लिखो इन केस ऑफ लॉस। इन केस ऑफ लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेबिट बैलेंस था, और जो असेट्स में दिया होता है, ये भी लिख लो कहीं कंफ्यूजन रहे, असेट्स में दिया होता है। और दूसरा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और ये भी ध्यान रखना कि पीएनएल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। हम बेसिकली इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि जब लॉस को आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब लॉस को या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो तो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो इसलिए क्लोज करने के लिए उसे हमने क्रेडिट कर। कोशिश करो समझ समझ के लिए, जितना समझ सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, मेरी राइटिंग तो आप जानती हो ना। चलो, ये तो था मेथड 1। और मेथड 1 क्या लिखा है समीक्षा मैंने? हाँ, जब प्रॉफिट लॉस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेथड 2 लिखो। मेथड 2, मेथड 2 है if accumulated profit or losses not to be distributed। बाकी ग्रामर के हिसाब से देखना क्या बनेगा सर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। क्या बनेगा श्याम बाबू, इसको कैसे बोलेंगे कि प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना? हाँ बताओ समीक्षा, सही बोल रहे हैं? ठीक है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है चलो, अगर डिस्ट्रीब्यूट और करके लिख दो, और
बैलेंस ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड की बैलेंस जो है वो लॉस का कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी उसके बैलेंस को ना बढ़ाना है ना कम करना है। सॉरी एक मिनट, लॉस नहीं, सॉरी क्या लिखवा दिया, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हो, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस दोनों। बैलेंस जो है प्रॉफिट का लॉस का उसको कैरी करना है, जनरली यही होता है इस चैप्टर में खाली। क्योंकि हमने अगर रिजर्व बनाई थी, जनरल रिजर्व बनाया था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया था, ये स्पेशल पर्पज के लिए बने हुए रिजर्व है। वो पर्पज तो भी है ना, पर्पज पूरा तो नहीं हुआ, हम केवल अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज कर रहे हैं। तो किसी पर्पज के लिए कोई चीज रखी है और वो पर्पज अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो रिजर्व को बांटना समझदारी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, जिसका रेशियो कम हो रहा है वो तो रोएगा कि मेरे को तो भैया कॉम्पनसेट करो, मेरा तो लॉस हो रहा है, मेरे को तो घाटा हो गया। तो लिखो पहले नंबर वन, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट सोच के बताओ कोई क्या करेंगे। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करने, लेकिन इंसाफ भी करना है सबके साथ है। पार्टनर से लेके दे देंगे, हाँ किससे लेंगे किसको देंगे, बस यानी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर देगा, जैसे गुडविल में करता है। मैंने रिजर्व का ही तो एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, 60,000 के रिजर्व है, प्रॉफिट चेंज हो रहा है, उसका कम हो गया, उस बेचारे का लॉस हो, ये भी सोई। हाँ, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये सेम गुडविल वाली है, सेम गुडविल वाली गेनिंग पार्टनर डेबिट, मैंने वो लिखवा दी ना हेडिंग में, इन केस ऑफ प्रॉफिट। हाँ, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, हाँ सैक्रिफाइस में सही होता है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में गुडविल की भी वैल्यू दी हुई है चेंज इन पीएसआर में, और क्वेश्चन में रिजर्व दिए है और बोला रिजर्व बांटनी नहीं, गुडविल की वैल्यू भी दी है, उसकी क्या एंट्री होती है, ऊंचा बोलो, गेनिंग पार्टनर डेबिट कौन बोलेगा, पूरा बोलो। और रिजर्व भी दिए हैं और बोला नहीं बांटने, उसकी क्या एंट्री होती है, अभी तो लिखो ही, देखो, हाँ हाँ हाँ, तो दो अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, दोनों की, गुडविल और रिजर्व दोनों को जोड़ेंगे और एक साथ एंट्री कर देंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, ये ध्यान रखना। और प्रॉफिट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड जो मैंने अभी लिखे थे थोड़े बहुत सारे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पी एंड एल का बैलेंस, सबको जोड़ेंगे और उसमें गुडविल भी जोड़ लेंगे और फिर एक साथ एंट्री कर देंगे। ये गुडविल बांटते नहीं, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, तो इसीलिए गुडविल की भी सेम एंट्री होनी है, रिजर्व की भी सेम एंट्री होनी है, तो दोनों की मिलाकर एंट्री होता है। अलग कर दोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा आपका, लेकिन एक ही एंट्री करते हैं। कई बार तो बोला होता है कि एक एंट्री करो, तो फिर तो एक ही करनी पड़ेगी, मैं तो कभी नहीं देखा। नंबर टू, इन केस ऑफ लॉस, नंबर टू, इन केस ऑफ लॉस, नंबर टू, इन केस ऑफ लॉस, सोचो क्या एंट्री होगी इन केस ऑफ लॉस, पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है, असेट्स में लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया असेट्स में एज ए लॉस, तुम तो अकाउंट क्लोज कर दिया, जबकि मैंने हेडिंग में लिखा है अकाउंट डिस्टर्ब नहीं करने, बैलेंस मेंटेन रखने, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। अब बताओ क्या एंट्री होगी, कॉमन सेंस, वेरी गुड। बताओ उल्टी क्या एंट्री बनेगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी, और क्या, जो प्रॉफिट की एंट्री थी लॉस की उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, शाबाश, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बेशक समझो एक बार, चलो बोर्ड में समझाता हूँ क्यों हो रहा है। ये तो चलो रटने वाली बात है कि उल्टी एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर क्यों हो जाएगी, देखो चलो एक बार, मान लो एबीसी का ओल्ड रेशियो था 5:3 और न्यू रेशियो 1:1:1, और लॉस है हमारा 60,000 रुपये, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया है,
पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया है। तो देखना ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अभी निकाला था ना थोड़ी देर पहले, कितना आया था, 5/30। कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम ए को लॉस देंगे तो ए के हिस्से में कितना लॉस आएगा, 30,000, 60,000 का 5/10। बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएसआर फ्यूचर में जब हम लॉस को बांटेंगे तो ए के हिस्से में कितना लॉस आएगा, 20,000। ऐसा ही है ना, ठीक है ना। तो यानी कि ए को फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएसआर, फायदा हो रहा है, उसके हिस्से के लॉस 30,000 से कम होकर 20,000 रह जाएंगे, ए को तो फायदा हो गया। और ए कौन था, गेनिंग पार्टनर कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जब उसके हिस्से में 30,000 के लॉस आ रहे हैं तो 30,000 का लॉस तो उसको बियर करना ही है, इंसाफ तो यही है। तो इसीलिए हम उसे बोलेंगे देख तेरे हिस्से के लॉस है 30,000, क्योंकि हम इस लॉस को आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे और फ्यूचर में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तेरे हिस्से में आएंगे 20,000 के लॉस। तो तेरी कैपिटल में से हम आज ही काट लेते हैं, कितने रुपए, 10,000। कैसे आएगा, 60,000 का 5/30, 10,000। एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है ना, लॉस इनटू जितना उसने गेन किया है, और सॉरी सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है, इसलिए हो रहा है। वहां पे पहले हम कर रहे थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट, अब कर रहे हैं डेबिट। क्यों कर रहे हैं ये समझने की कोशिश करना, बाद में है, समझा तो दिया। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जिसमें मेथड 1 और मेथड 2 है। मेथड 1 ये कहता है कि अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल, झगड़े की जड़ी खत्म करो, रिजर्व प्रॉफिट बांट दो, लॉस बांट दो, खत्म कहानी, ओल्ड रिटर्न। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, यानी कि बैलेंस को कैरी करना है, रिजर्व को कंटिन्यू करना है, लॉसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बैलेंस अकाउंट में जो है वैसे के वैसे रहे, ना वो बढ़े ना वो कम हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो उसकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री तो होगी। प्रॉफिट के केस में एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस के केस में होगी सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि मेथड 1 करना है कि मेथड 2, यानी कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि नहीं करने, तो हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, हम बोलो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस। अब बुक से क्वेश्चन, वैसे किसी ने कुछ पूछना जो मैंने रूल लिखवाए हैं, याद हो ही गए होंगे, मुझे मेरा मन कह रहा है सबको याद हो गए। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, एक एग्जांपल दिया है पेज नंबर 3.11, पेज नंबर 3.11 पे एग्जांपल 1। एग्जांपल नंबर 1, सब रेडी है, चलो सबने करना है मेरे साथ, सबने करना है मेरे साथ। सिम, ये कैसे नाम है यार, सुबह से बोले भी जाएंगे, सिम शू एंड लेग आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3 और विद इफेक्ट ऑफ फर्स्ट, करने वाले बात मुझे रोक दो, मैं रुक जाता हूँ, पक्का शुरू करूँ। विद इफेक्ट फ्रॉम 24, उनका रेशियो हो गया 235, रिवर्स कर दिया इन्होंने। तो ऑन दिस डेट फर्म हैड अ बैलेंस इन जनरल रिजर्व ऑफ ₹1 लाख, पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व। क्लियरली मेंशन है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, कर दो फिर फटाफट, चलो फटाफट कर दो, मैं क्या ही करूंगा इसमें। एग्जाम्पल 1, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 8 9 अभी हम बाद में देखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, कर सकते हैं, एक मिनट कर सकते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 3.12, इलस्ट्रेशन नंबर 9। संगीता, दीपा, अजय एंड ललित were partner in the ratio of 3:2:4:1. They decide to share profit and loss in the ratio 5:1:2 with effect from first year. On this date, goodwill of the firm we valued at ₹520। गुडविल का तो एक ही सिंगल ट्रीटमेंट है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। लेकिन आगे क्या कह रहा है वो, जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स एट ₹1 लाख, और क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, तो क्या करेंगे,
कर देंगे। तो गुड, तो फटाफट करो फिर एंट्री, शाबाश। और इस पे लिख दो, चलो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा, पिछले साल ये क्वेश्चन आता भी मेरे को, मैंने पहली बार देखा है क्वेश्चन। 23 का क्वेश्चन है सीबीएसई। अब ना मैंने धीरे धीरे ना थोड़ा सा वो होता जा रहा हूँ, मैं पेपर भी नहीं देखता। पहले मुझे एक ही क्वेश्चन पेपर देखता था, मुझे याद रहता था कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया था। अब मैंने पेपर देखने भी छोड़ दिए। पहले बच्चे पेपर देने से पहले, घर जाने से पहले मेरे पास आते थे, मैं उनसे पूरा पेपर डिस्कस करता था। तो अभी जब क्वेश्चन कर रहे थे उन सब में हम रिजल्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब करते हैं मेथड 1। इलस्ट्रेशन नंबर निकालो 16। और जो बीच की इलस्ट्रेशन मैं स्किप कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो थोड़ी ट्रिकी है। और उनका यूज भी है पूरे चैप्टर में, आगे है पूरी पार्टनरशिप में। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखो, ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना, वरना कई बार बच्चों को यही नहीं चलता। मेथड 1 से करना होता है, 2 से करना होता है, और मेथड 1 से कर देते हैं। कैसे, सुनो। आन बा इलस्ट्रेशन नंबर 16, An Ban Shan are partner in the ratio of 3:3:2, or with effect from 1st April, they profit in equal proportion on that date. General Reserve a credit balance of 72,000. Instead to distributing the General Reserve, it was decided to record an adjustment entry giving effect due to change in PSR. ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है? नहीं पता, लिखा तो पड़ा क्लियरली। देखो, ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस ऑफ 72,000, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, बजाय इसके कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना? नहीं करना, तो क्या एंट्री बताई थी मैंने? अच्छा, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, क्या एंट्री होगी इसकी? गेनिंग पार्टनर डेबिट, होना जो भी होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। करो जी पूरा फटाफट, टाइम किसके वेस्ट करो, फटा। और इसमें जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अभी सबने करनी ही करनी है। 90% अभी आपके यूट्यूब में ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 आएगी। इसको पहले ही लिख रहा हूँ, मैं भूल जाऊं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी पहले इलस्ट्रेशन नंबर 16 करो, 16 करके फिर 17 करेंगे और फिर छुट्टी। चलो जल्दी जल्दी करो इलस्ट्रेशन नंबर 16। अब हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक एग्जाम होते रहेंगे, यूटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सब में ये क्वेश्चन आता रहेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना। इलस्ट्रेशन नंबर 17। इंदिरा, अंगीला एंड मार्गरेट, मार्गरेट, एंजेला, ये मार्गरेट, हाँ यही होगा। यार सीधे नाम रख दो यार, तंग करते हैं तो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। They decide to share profit and loss in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2024. They also decide to record the effect of the following without affecting their book value. वो फिर से सुनो मेरी बात क्या कह रहा है। They also decide to record the effect of the following, following मतलब रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब जो दिया हुआ है, but without affecting their book value। यानी ये चाहता है कि इन सबकी बुक वैल्यू में कोई चेंज ना हो। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना? नहीं करना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट अगर हो गई चीज तो अकाउंट क्लोज ही हो जाएगा। अकाउंट क्लोज नहीं करना, उनकी बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट चेंज नहीं करना। तो देखो सुनो क्या क्या है, ध्यान से सुनना। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी प्रॉफिट होता है, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी प्रॉफिट होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है, प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट ऑफ द इनकम एंड गेन। वो लॉस था जो डेबिट बैलेंस होता है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये तो होता ही लॉस है। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज ने और क्लियर कर दिया आपको कि भैया एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, समझा, उसने क्लियर कर दिया एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एंड नो लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इक्वल टू द बुक वैल्यू। क्योंकि ये अगली क्लास में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी इग्नोर कर दो। तो कहने का मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वरना तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लॉस के लिए करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। अब हम क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट 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 जोड़ लो, इवन गुडविल होती तो वो भी जोड़ लेता, और उसमें से माइनस कर दो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो नेट वैल्यू आएगी
उस अमाउंट से हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अगर तो प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करो, एक बार सॉल्यूशन एक बार नजर मार लो, टाइम कम है वो इतना टाइम आ जाएगा। एक बार सॉल्यूशन में नजर मारो, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस टू ट्रेड बैलेंस, सबको ऐड किया, आए टोटल 3 लाख। उसमें से 1 लाख का लॉस माइनस किया, बचे 2 लाख। फिर हमने कैलकुलेट करा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमने देखा इंदिरा सेक्रीफाइस कर रही है और मार्गरेट गेन कर रही है। तो क्योंकि प्रॉफिट बच रहे हैं 2 लाख के, प्रॉफिट बच रहे हैं, तो प्रॉफिट के केस में एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो 3 या 4 मिनट है, देख कर बिना देखे फटाफट पूरा कर लो, इससे पहले कि अगला बैच है। और होमवर्क मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप पे, जब तक आप लोग क्वेश्चन करो मैं ग्रुप में होमवर्क डाल देता हूँ। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, हमें होमवर्क पे करना है इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड 19, और क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। और क्वेश्चन नंबर मैं होमवर्क ग्रुप पे डाल चुका हूँ, 9, 10, 11, 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो ये आपका होमवर्क है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पीएफआर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है नेक्स्ट, मिस नहीं करना कोई भी। ओके बाय।